कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, परंतु प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार इस और गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले की जांच तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी द्वारा एक कमेटी बनाकर कराई जा रही है, परंतु उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा अधीनस्थ चयन आयोग में हुए महाभर्ती घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाने को लेकर विधानसभा की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी बेरोजगार और राजनीतिक संगठन एक स्वर से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि चयन आयोग में लाखों रुपए लेकर पेपर बेचे गए, सरकारी गोपनीयता को भी भंग करने का काम किया गया है। अधीनस्थ चयन आयोग में चाहे वह बड़े अधिकारी हो चाहे वह सफेदपोश, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधीनस्थ चयन आयोग में भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई जांच करने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार पूरे घोटाले में सीबीआई जांच के साथ हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग कराने की मांग कर रही है, जिससे कि तय समय पर जांच पूरी हो सके। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें देश के हर कोने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आमजन भारी संख्या में राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे हैं और देश को जोड़ने का आह्वान कर रहे हैं। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है इसीलिए आ रही कि आज भारत को तोड़ने की शक्तियां काम कर रही है। पिछले 8 सालों में मोदी ने इस देश को नफरत और घृणा के सिवा कुछ नहीं दिया। इस भारत के चरित्र को, जो सबका भारत था, सारे धर्मों का भारत था, एक खास विशेष धर्मों का भारत बनाने की कोशिश हो रही है। इस 8 सालों में समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों पर, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर सबसे ज्यादा भीषण अत्याचार हो रहे हैं। भारत के संविधान को बदल के एक धर्म विशेष के लोगों को, माइनॉरिटी को, मुस्लिम को रोज अपनी देशभक्ति दिखानी पड़े। आखिर ये भारत सबका भारत है, किसानों का भारत है, नौजवानों का भारत है। आपने पूरा पब्लिक सेक्टर अर्थव्यवस्था तबाह करते, जो नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र को जोड़ करके इस देश को एक किया था, वो सार्वजनिक क्षेत्र में सब लोग जा सकते थे, आप उसको तबाह कर रहे हैं। इसलिए भारत जोड़ने की यात्रा का उद्देश्य है कि जो आर्थिक रूप से भारत को तबाह किया जा रहा है, जो सामाजिक रूप से भारत को क्या कहते हैं, धार्मिक और जाति उन्मादी शक्तियों द्वारा कमजोर किया जाए, और राजनीतिक जो इंस्टीट्यूशन थे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, सबके सब दबाव में है। अभी तक बताया कि जम्मू कश्मीर को 370 का मामला इस देश की सर्वोच्च न्यायालय में पड़ा हुआ, अभी तक उस पर वार्ता नहीं हो पा रही है। EWS का जो रिजर्वेशन का मामला, उस पर बात नहीं हो पा रही है। तो हर इंस्टीट्यूशन कमजोर हो रहा है, इसलिए भारत जोड़ने की यात्रा हो रही है। और कांग्रेस की यात्रा को देश के लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। जितना तमिलनाडु, कन्याकुमारी से आज हम राहुल गांधी जी केरल में पहुंच गए हैं, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग ना, वो सिविल सोसाइटी के लोग भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता है इस देश के धर्मनिक चरित्र पर जो हमला हुआ है, जो ये सेकुलर स्टेट थी, जो सबकी स्टेट थी, जो सबके न्याय करने वाली थी, उस पर हमला हुआ है। इसलिए कांग्रेस की भारत जोड़ा नितांत आवश्यकता, उसी चीज को कांग्रेस और राहुल गांधी पूरा करते हैं। जो ऋतु खंडूरी कमेटी है, वो असली आपराधिक जो भर्ती घोटाला से है, मुख्यमंत्री चीजों को उस घोटाले पर लोगों की नजर न जाए, उससे ध्यान भटकाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष पर अपना सारा भार डाले। सवाल है पूरे प्रदेश के अंदर सारे बेरोजगार संगठन, सारे राजनीति एक स्वर से मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई की जांच हो, क्योंकि इसमें आपराधिक प्रवृत्ति शामिल है। लाखों को लेकर के पैसे लेकर पेपर बेचे गए और सरकारी गोपनीयता को भंग किया गया। बड़ा सवाल है कि इस तरह के से जो राज्य की सेवाओं में जो व्यक्ति आएगा, वो राज्य के साथ, आम लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेगा। इसलिए लोगों की मांग है कि भर्ती घोटाले में संलग्न जो बड़े लोग हैं,
चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, उन पर गांज गिरे या उनको सड़क से जाने राजनेता हो, क्योंकि अभी तक जो सबसे कमजोर पॉइंट है आउटसोर्सिंग कंपनी, जिसकी संदिग्ध विश्वसनीयता 2016 में संदिग्ध हो गई थी, वो 22 तक क्यों आयोग में बनी रही? क्या पुराने आयोग के अध्यक्ष से लेकर वर्तमान आयोग के अध्यक्ष से एसटीएफ ने कोई पूछा है? मूल सोर्स है। और हम मुख्यमंत्री से ये कह रहे हैं कि विधानसभाओं के लिए तो आपने कमेटी गठित कर दी है, अब ये विधानसभा अध्यक्ष उसमें क्या संज्ञान लेते हैं वो अलग बात है। सवाल है इस भर्ती घोटाले में सीबीआई की जांच करने से आप आनाकानी क्यों कर रहे हैं? आप इधर उधर की बात मत करो, आप तुरंत इस मामले की जांच सीबीआई को दीजिए। और कांग्रेस ने कहा कि सीबीआई की जांच के साथ साथ सीबीआई पर हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग हो, जिससे कि टाइम टेस्टेड हो, वो लंबे समय तक न जाए। अभी कौन करता है? इस राज्य में दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है। 3 दिन पहले अल्मोड़ी के अंदर दो नौजवानों ने, 2 बालिकों ने अपने जीवन साथी चुने। दोनों वयस्क थे, एडल्ट थे। दोनों ने प्रेम संबंध पे शादी का संबंध किया और एक को सिर्फ अपराध इसो कि वो दलित जाति का था, उसको बेरहमी से मार दिया गया। उसकी स्याही सूखी नहीं थी। एक 16 बच्ची के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हो गया और उसकी माँ और बच्ची दुष्कर्म होने के बाद 20 घंटे तक इंसाफ के लिए दौड़ती रही। पुलिस ने, पटवारी ने इधर मामले उठाया। वो तो महिला अधिकारी एसडीएम ढूंढा की संवेदनशीलता से वो जुर्म के साक्ष्य में आने हैं। और आज तक मुख्यमंत्री ने उस घटना की, अल्मोड़ा और उत्तर घटना की निंदा नहीं की। ये बहुत शर्मनाक बात है। आज तक 164 के जो बयान है 7-6 दिन से ऊपर हो चुके हैं, उस बेटी के 164 के बयान नहीं लिए गए। ये प्रशासनिक संवेदनहीनता की ओर दिखाते हैं। क्या आप अपराधियों को मौका देना चाहते हैं कि वो लोगों पर दबाव डाल करके, भय दिखा करके चुप है? तो मैं उत्तरकाशी हो या अल्मोड़ा की घटना की बहुत निंदा करता हूँ, लेकिन मुझे एक समाज से भी अपनी दिक्कत है। अगर अन्य समाज के किसी के साथ ये घटना हो जाती है तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड हर कोने में, हर जगह क्या कहते हैं, मोमबत्तियाँ जलने लगती है। लेकिन एक गरीब की बेटी के साथ, एक दलित की बेटी के साथ ये अन्याय हुआ है। समाज में कोई प्रतिक्रिया नहीं देख रहा हूँ। ये अपने आप में दुखद पहलू है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने प्रेस वार्ता कर आंदोलन को और गति देने की बात कहते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर काफी लंबे समय से शिक्षक और कर्मचारी आंदोलनरत हैं। उत्तराखंड में 1 लाख से अधिक शिक्षक और कर्मचारी इस योजना से जुड़े हैं, तो भारतवर्ष में 70 लाख लोग इस योजना से सीधे जुड़े हैं। इसको लेकर लगातार आंदोलन तेज किया जा रहा है और इस आंदोलन को लेकर दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर इन दिनों पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजय कुमार बंधु ने बताया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है और अन्य प्रदेशों से भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वार्ता की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाली रैली में वे प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि वे सभी राज्यों में पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा करें, ताकि इससे जुड़े शिक्षक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कई वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है और धीरे धीरे इसमें उन्हें सफलता मिल रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब सांसद थे तब उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में एक पत्र लिखा था और अब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें आशा है कि वो उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली योजना की घोषणा करेंगे और यहाँ के कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। इसे हमें सफलता मिली है। हम सब ने चुनकर के मुख्यमंत्री बनाया है और इसीलिए बनाया है कि हमारी जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार या सामाजिक सुरक्षा, जो बुढ़ापे की लाठी पेंशन, तो हम उम्मीद करते हैं। और हम मुख्यमंत्री से अपनी बात नहीं कहें तो किससे कहेंगे?
भाई जैसे हमारे परिवार में हमारा माँ बाप हमारे गार्जियन होते हैं, उसे प्रदेश का गार्जियन मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री से फरियाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी हमें मौका दीजिए, और 60 साल हम काम करते हैं, राज्य के लिए काम करते हैं, राज्य के नागरिकों के लिए काम करते हैं, तो हम बुढ़ापे में फिर कहाँ जाएंगे। तो ये तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से कहूँगा कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं। पूरे देश में 70 लाख लोग हैं जो एनपीएस के दायरे में हैं, उसमें शिक्षक कर्मचारी या सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट के सारे मिलाकर 70 लाख लोग हैं। और अभी हमारी आगे की जो तैयारी है सेंट्रल के लिए, हम लोग 23 में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी रैली करने की तैयारी में है, और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि बहुत बड़े बड़े फैसले आपने किए हैं, एक बड़ा फैसला सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारियों के हित में भी करिए।